नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले, जय महाकाल, जय हिंद, मेरे सभी लर्नर फैमिली वालों को। आज के वीडियो में क्या मैं करने वाला हूँ, आज के वीडियो में आपके साथ मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। 2 चीज़ें, वो 2 चीज़ें आपको क्या बताएँगी कि आप वाक़ई में बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लेवल्स हैं मार्केट के अंदर जो आपको पता है, आप उसके ऊपर रोज़ काम करते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। इस वाले एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ कि ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है, ये यहाँ से क्यों वापस चला गया? ऐसा इसमें क्या था? और अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने कोई भी यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लिया होता तो क्या इज़ इट मैं इसको यहाँ पे खत्म करने की कोई मेरे को हिंट मिल सकता था? क्योंकि देखिए इस तरीके के आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे जहाँ पे कि आपको पता नहीं होता कि आपको ये ट्रेड खत्म कहाँ पे करना है, या ये ट्रेड में आपको प्रॉफिट बुक करने की बेस्ट जगह क्या है। एक चीज जो आप सबको पता है लेकिन दोबारा से दोहराऊंगा आप सबके लिए, आप ही का इंडिकेटर है। कोई हर बंदा मेरे ख्याल से काम करता है पिवट पॉइंट्स के ऊपर। आप पिवट पॉइंट्स डाल लीजिए और पिवट पॉइंट्स को यहाँ पे ना एक ट्रेडिशनल में रहना चाहिए। ट्रेडिशनल में नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं भाई सब कुछ दिखा दो, ये हमारे इनपुट है। आप ये देखिए, ये रिटर्न हुआ है R3 से। जी हाँ, जो मैं 2 चीजों की बात करूंगा उसमें से पहली चीज है R3। R3 मतलब एक ऐसा डेविल है जो कि बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के नीचे गिराता है। कोई भी स्टॉक R3 पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। कभी भी आप नीचे से ऊपर आ रहे हो तो R3 यहाँ पे आप कभी भी लॉन्ग इनिशिएट ना कीजिए। ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, ये R3 जो होता है ना बहुत कमाल की चीज है। देखिए यहाँ पे आया, R3 पे टकराया, फिर नीचे चला गया। और मैं एक और ट्रेड देख रहा था। अब ये देखिए, ये IX ऊपर जा रहा है लेकिन उसका R3 तो बहुत ऊपर है, तो इसमें तो मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, हमारा मदरसन सुबह यहाँ से उठा एकदम मस्त, इसने सिटी जोन को तोड़ा और ऊपर गया। अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट है, अगर किसी के पास ये ट्रेड होगा, मैं बताऊंगा वो सब के सब यहाँ पे बुक कर देंगे इस कैंडल के बाद। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये कौन सा जगह कौन सी है? ये जगह है R3 की जगह। R3 बोले तो, और यहाँ पे हमारे ब्रह्मास्त्र ने बोल दिया कि हायर हाई बन गया, मैंने तो रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये हमारा एक एआई टूल है, अगर आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ से एक हायर लो बनाया था, एक हायर हाई बनाया। यहाँ पे तो रुकेगा ही रुकेगा अगर आप स्कैल्पर है, अगर आप इंट्राडे में है। हालांकि मुझे इसकी चाल कैसी लग रही है, हल्का सा नीचे आएगा और फिर वापस से ऊपर जाएगा। बट आप जब ये नीचे आएगा तब इसके अंदर आप क्यों फंसना चाहते हैं? उसके अंदर आपको नहीं फंसना है ना। ऑलरेडी जब आपने इतना पैसा बना लिया, यहाँ तक मान लीजिए आपने नीचे से कहीं से लिया, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी 2 एंट्री बन रही थी। यहाँ पे तो एक एंट्री यहाँ पे बन रही थी, लक्ष्मण रेखा से आप लॉन्ग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एंट्री बन रही थी, सीडी जोन से आप लॉन्ग कर सकते हो। तो जब आप लॉन्ग लेके आ रहे हो, दिस इज द प्लेस टू बुक। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। R3 को आप किसी भी उसमें डाल सकते हैं, आप R3 को इसमें भी डाल सकते हैं। और ये जो मैं टूल यूज करता हूँ इसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये CPR_PJ करके आएगा। अगर आप ये टाइप करोगे CPR_PJ, तो ये ऑलमोस्ट बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप इस पे हो तो CPR_PJ वाला जो CPR है बेस्ट है, आप उसको यूज कीजिए। अदरवाइज हमारे उसके अंदर तो बनाता है ही है। CPR_PJ के अंदर सिर्फ एक ही वो है कि अगर आप इसको वो करेंगे ना, तो आपको हिस्टोरिकल और R3 ये यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो दिखाता नहीं है। तो ये तो बात रही R3 की। आप दूसरी जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं चलिए इसी के ऊपर ही दिखाता हूँ आपको। चलिए आपको इस वाले चार्ट पे दिखाता हूँ कि वीवैप का क्या। इस पे वीवैप के लिए आपको क्या करना है ना, आप किसी भी चार्ट में जाइए। मैं इसलिए इसमें दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो ये वीवैप की सेटिंग्स आपको सेम ही मिलेंगी हर जगह, कोई वो करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वीवैप को चेंज करना है वीकली में। यूजली हमारे पास वीवैप क्या आता है, या तो हमारे पास सेशन का वीवैप आता है या हमारे पास डेली का वीवैप आता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। आप ये थोड़ा सा चेंज करके देखिए, फिर मैं आपको जादू दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया है, मेरा वीवैप है और वीकली में है मेरा वीवैप। ओके जी, जब मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप ये देखिए ये क्या करता है ना कि आज जैसे भाव ऊपर गया फिर नीचे गिरा, लेकिन इसने गिरने नहीं दिया, वापस यहाँ पे आ गया। तो ये जब इस तरीके की जोन होती है तब आप उसको छोड़ दीजिए। हम हालांकि जब यहाँ पे दूसरी बार इसने यहाँ पे ये किया था,
अभी देखिए हो क्या रहा था, पहला तो आज का दिन में बहुत ज्यादा, इसको कर देता हूँ, ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड हुए नहीं थे। ये देखने में कैंडल इस तरीके से थी, यहाँ पे यहाँ तक बहुत ही कम ट्रेड थे, तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए ऊपर से नीचे तक की तरफ वीवैप आ रहा है, तो पहले आधे घंटे तो इसमें आप कोई एंट्री मत बनाइए इसके बेस पे। 9:30 तक, मैं कहूंगा 9:45 तक भी कोई एंट्री मत बनाइए, क्योंकि जब तक प्राइस सेटल होता है। अभी यहाँ पे 9:45 हो गए, उसके बाद आप देखिए कि वीवैप के किस तरीके पे है ये। अगर ये वीवैप के ऊपर है, मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ, वीवैप के नीचे है, मैं इसे नेगेटिव मानता हूँ। और किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, जब ये 9:45 आप यहाँ पे हो गए, 9:45 के बाद अब ये देखिए जो कैंडल 9:45 पे है, मैं ये नहीं कहता उसमें कैंडल की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि अगर 9:45 के ऊपर ये है, तो आप इसके अंदर ढूंढिए, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी। 9:45 के बाद अगर ये वीवैप के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग की देखिए, लेकिन लॉन्ग कहीं पे मिला, मुझे लॉन्ग नहीं मिल रहा है। अगली कैंडल भी आप देखिए वहीं पे रुक गई, अगली कैंडल भी वहीं पे रुक गई, इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जब इस कैंडल ने 10 बजे वाली कैंडल ने इस वीवैप को तोड़ा और नीचे आ गई, तो मुझे क्या लगा था कि यहाँ से हमें एक नीचे थोड़ा सा मूव देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट को बोला था कि ये इसका आई कहाँ पे बोला था, शायद यहाँ पे कहीं पे बोला था, यहाँ पे नहीं दिया था। यहाँ से ये नीचे गया, ऊपर गया, दोबारा इसने यहाँ पे एक बार मारा, तो मैंने स्टूडेंट को बोला था 44,468, 68 या 60, 70 जो भी है। एनीवेज कोई भी है, 5 से 10 पॉइंट का तो बफर एसएल आपको लगाना पड़ता है। यहाँ पे कहीं पे हमने सेल किया था। ठीक है, सेल करके हालांकि क्योंकि आज दिन उतना अच्छा नहीं था, यहाँ से हम लोगों ने करीबन 60-70 पॉइंट लेके हम लोग निकले। अगर किसी ने यहाँ पे भी किया होगा, इस कैंडल के लो पे भी किया होगा, तो भी यहाँ तक 106 पॉइंट अवेलेबल थे। मैं तो 70-80 पॉइंट लेके निकल गया था, क्योंकि 70 पॉइंट एक बहुत ही एक साइकोलॉजी है 70 पॉइंट की। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी है ना बैंक निफ्टी में, आप देखिए 65 से 70 पॉइंट्स हमेशा आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निकल गया, उसके बाद क्या हुआ यहाँ, अच्छा अब आप कहोगे सर तो इसके नीचे क्यों नहीं गया? इसके नीचे तो जाएगा नहीं, ये तो मैं आपको एक दिन पहले ही बता दिया था। अच्छा वो वीडियो मेरा आया नहीं है, वो वीडियो मैं आपको अभी डालने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। लेकिन इसमें आपको नटशेल में बता देता हूँ कि ये नीचे क्यों नहीं आएगा। देखिए ये मैंने आपको बोला था कि ये पिछले दिन का सर्विस, सॉरी सर्विस प्रोसेसर याद आ रहा है मेरे को, पिछले दिन का जो एसपी है, एसपी बोले तो सिंगल पॉइंट सिंगल प्रिंट है। यहाँ से लेके ये वाली लाइन से लेके ये वाली लाइन, ये एक एसपी हो गया, सिंगल प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ वाली लाइन, ये दूसरा सिंगल प्रिंट हो गया। अभी आप देखिए यहाँ से मतलब आप ये सोचिए कि 44,500 के नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट भरी पड़ी है, सपोर्ट ही सपोर्ट भरी पड़ी है, सपोर्ट ही सपोर्ट भरी पड़ी है। हालांकि पीछे एक और एसपी भी है, अगर आप इसको भी लगा लो, क्योंकि देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, सिंगल प्रिंट क्या होता है, जहां पे बहुत बड़ा बंदा बैठा हुआ है। तो सेम सिंगल प्रिंट यहाँ पे भी थे, इसे 2 या 3 सेशन पीछे। तो मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये एरिया सपोर्ट से भरा पड़ा है। ठीक है, अभी ठीक है, वहां पे यहाँ पे ये आया और इसने इसी सपोर्ट को लेके वापस चला गया। लेकिन मुझे किस तरीके से वो करना है, क्या बोलते हैं, ट्रेड किस तरीके से करना है। तो आप वापस देखिए, मैंने क्या बोला था, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा मैं वापस से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी लॉन्ग हुए होंगे, इसके नीचे का, खैर यहाँ पे तो एसएल बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से चल रहा है ये बैंक निफ्टी, किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे बहुत प्यार से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, उसको वापस से देखिए टेस्ट किया, टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से अगर यही कॉन्सेप्ट आपने पिछले दिन में लगाया होता, ये तो आज का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ खुला कहाँ, नीचे, इसके नीचे है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे नीचे की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जब यहाँ पे ऊपर इसने कोशिश की जाने की, नहीं निकल पाया, तो क्या हुआ, यहाँ से गिर गया। गिर के कहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, इसको सपोर्ट मिला ये अपना सीपीआर का वो है, मिड पॉइंट है, सीपीआर के मिड पॉइंट से सपोर्ट लिया। ठीक है, वापस गया, वापस उसको टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने तोड़ा, अगर इसने तोड़ दिया उसको, तो तोड़ने के बाद देखिए कितने पॉइंट्स अवेलेबल थे, आप इनमें से जितने चाहे पॉइंट ले सकते थे। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, 70 पॉइंट इज माय फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद सेकंड टारगेट आप ले सकते हैं जितना भी आपको मतलब जितना आप ले पाए। यहाँ पे क्यों रुक गया था, यहाँ पे वीए था लास्ट डे का, तो मार्केट प्रोफाइल तो दिन इजी करता है। तो यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट अवेलेबल थे। इसके बाद आप ये कैंडल्स को देखिए, जो कैंडल
उसको एक मतलब एक सॉलिड कैंडल आ रही है। जब ये यहाँ से ऊपर से नीचे गया तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऊपर से नीचे गया तो ये देखिए कितनी बड़ी सॉलिड कैंडल थी। ये देखिए कितनी बड़ी सॉलिड कैंडल है। क्योंकि इस लेवल को पार करना छोटा-मोटा काम नहीं होता है। इसको बड़े लोग पार करवाते हैं। है ना? वो क्या बोलते हैं, मांझी होते हैं ना वो। तो यहाँ तक क्या थे, यहाँ तक बड़े लोग डिफेंड कर रहे थे उसको। अगर आप नीचे से कहीं से भी आपने बाय किया है, आप एटलीस्ट यहाँ पे एक हॉल्ट तो ले सकते हो। चलिए एक आध दिन और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तो खैर अब देखिए यहाँ पे ऊपर तक जाना था लेकिन नहीं गया। इसके नीचे है तो मतलब कि मैं यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूँ। 945 कहाँ है? ये है 945। मैंने क्या बोला, 945 तक एकदम भाव स्टेबल हो जाएगा इसको यूज करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आप ये देखिए, ठीक है, नीचे गया तो फिर पूरा ही नीचे था। यहाँ पे देखिए, ये इससे पुराने दिन, एक और पुराना दिन आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ से नीचे गिरा, हालांकि ये इसको रोकने की कोशिश करता है। ये देखिए जब ऊपर से नीचे आया तो इसने रोका भी कहाँ पे, रोका भी यहाँ पे। मतलब इसके ऊपर आप देखिए कि आप किस तरीके से वो कर सकते हो कि ऊपर से नीचे आया, अगर मान लीजिए आप शॉर्ट में हो, यहाँ पे आगे बुक कर लीजिए। उसके बाद जब ये तोड़ेगा तो तोड़ने के बाद तो अच्छा खासा गिरता है ना। ये देखिए कहाँ तक आ गया। इसमें कितने पॉइंट्स अवेलेबल होंगे? 300 400 कुछ तो पॉइंट्स अवेलेबल होंगे इसके अंदर भी। 362 पॉइंट अवेलेबल थे। आप जितने ले सको, आपकी क्षमता है उतनी आप ले लो। ये देखिए, बस बहुत वीडियो ज़्यादा हो गया, अब बाकी का आप खुद देख लीजिएगा। ये देखिए, ऊपर से नीचे गिरा तो कहाँ सहारा लिया? यहाँ पे लिया। और मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ट्विज़र बनता है, ट्विज़र ट्विज़र मतलब कि 2 कैंडल एक जैसी बनती है, तो वहाँ से आप देखिए, अगर आप छोटे प्रॉफ़िट बुक करना आपको आता है, आप कभी आपको आप प्रॉफ़िट में ही रहोगे, है ना? लेकिन आपको छोटे प्रॉफ़िट बुक करने आने चाहिए। अब ये देखिए, कभी भी इस तरह की ये जो कैंडल है, इसको लोग ट्विज़र बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम इसको पैसे वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ से गया और ऊपर चला गया। यहाँ से अगर आप सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, स्कैल्पिंग के लिए काम कर रहे हो, ये देखिए 95 पॉइंट्स तो इसमें भी अवेलेबल थे, 89 पॉइंट इसमें भी अवेलेबल थे। जब ऊपर से गिरा, मेरे को कम से कम ये पता है कि ये कहाँ पे देखिए, इसकी बदमाशी है हर जगह। कल मैं किसी बंदे को जवाब दे रहा था कि बीएनएफ में पैसा कैसे बनाना है। मैं कहा भाई बहुत ईज़ी है, आप उसकी चाल को समझ जाइए। एक ही तरीके से काम करता है, रोज़ एक ही तरीके से काम करता है। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये चौपी हो गया है। इसका मतलब ना ऊपर जाने दे रहा है, ना नीचे जाने दे रहा है, ना ऊपर जाने दे रहा है, नहीं ऊपर जाने दे रहा है, ना नीचे जाने, पकड़ के बैठा हुआ है उसको। ये बड़ी कैंडल आई, बड़ी कैंडल के ऊपर आप वो ले लीजिए, इसमें नहीं है, ठीक है। बड़ी कैंडल आई तो इसके ऊपर आप क्या कीजिए, इसके ऊपर आप लॉन्ग ले लीजिए, और उस कैंडल का जो लो है वो आपका ऐसे होगा। अगर आपने लिया होता तो आप देखिए कहाँ तक। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ नहीं है। इसको शुरू से लगाते हैं। ये देखिए कहाँ से इसको वो मिला, क्या बोलते हैं, रिजेक्शन कहाँ से मिला। ये लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे हो गए। कहाँ से रिजेक्शन मिला? यहाँ से, वीकली वेब से नीचे आया, पूरा एकदम नीचे आया, और एक ही कैंडल में सबको पट्टी पड़ा दी, उल्टा करके गिरा मारा। उसके बाद कहाँ से गिरा? यहाँ से गिरा। अब कोई भी समझदार बंदा होगा, मान लीजिए अब तो आप भी समझदार हो गए या थोड़ा सा और आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो ना। भाई ये आया, नीचे गया, ये आया, ऊपर आया, अब ये इसके हाई को तोड़ा क्या? किसी ने भी नहीं तोड़ा। इसका हाई भी आपका एसएल है, उसके ऊपर आपका वीवेप लगा पड़ा है, और आपको क्या चाहिए? वहां से शॉर्ट करो। यहाँ तक आया नीचे, ठीक है, ये कोई तो जगह होगी। अ, इतना पुराना तो मुझे पता ही नहीं क्या होगा, लेकिन ठीक है। यहाँ से आप कोई भी, अगर आपको पैटर्न दिखता है लॉन्ग करने का, आप लॉन्ग करो। आपको पता है लॉन्ग कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है ना, इसके ऊपर नहीं जाने दिया। तो ये बहुत ही इजी तरीके से ये सब चीजें काम करती है, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे गया, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पाया। अगर 945 950 की भी कैंडल देखो तो इसके नीचे जा ही नहीं पाया ये। लेकिन जब इसने तोड़ा तो कैसी कैंडल से तोड़ा? मोरुबुजू कैंडल से तोड़ा। कौन सी मोरुबुजू कैंडल के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए? अब आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे मोरुबुजू ने तोड़ा और ये काम कर गया, ऊपर चला गया भाग के। अब इसके अंदर ठीक है, आप कुछ यहाँ तक बुक कर लेते हैं। यहाँ पे R3 कहीं पे बन रहा था, R3 यहाँ पे बन रहा है। आप यहाँ से भी अगर लेंगे, मैं तो R3 पे हमेशा बुक करता हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो वहां पे बुक करते करता हूँ। ठीक है, R3 तक 114 पॉइंट बन रहे हैं। 114 पॉइंट फर्स्ट टारगेट कौन कौन सी टेक्निक आपको दे देगी? तो बहुत सिंपल सिंपल से तरीकों से पैसे बनते हैं। लोग परेशान ज्यादा होते हैं, तो आपको ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। दो चीज याद में रखिए, R3 याद में रखिए और ये वीकली वीवेप याद में रखिए।
दो चीज आपके ट्रेडिंग के अंदर इतना सारा चेंज ला देंगे ना, ट्रस्ट में अगर ना लाए तो मेरे को पकड़ लेना, मेरे को बोलना सर आपने बोला। और देखिए, ऑब्जर्वेशंस के साथ चलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लोगों को ज्ञान देता हूँ, जितना मुझे आता है मैं उतना ज्ञान देता हूँ। यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे आज का दिन देखिए, अगर मैं बीएनएफ फ्यूचर की बात करूँ, सीपीआर से गया वापस, सबको पता है, हमारे उसमें सबको पता है कि सीपीआर से क्यों वापस जाता है, ठीक है। कोई इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, हमें पता था यहाँ से जाएगा। और अगर मैं आपको अपना दूसरा वाला इंडिकेटर दिखाऊं, और ये मैं आपको, ये देखिए R3 के ऊपर देखिए, जब भी मैंने वीडियो पढ़ा शुरू किया था तो मैं यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे इसने गया और यहाँ पे लोगों की वाट लगा के वापस आया, अब जाएगा ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी उसने ले लिया सबका क्या बोलते हैं वो, पैसा वैसा ले लिया उन सबका। ओके जी, चलिए आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ आज हमारे इंडिकेटर से, जो हमने एक होम ग्रोन इंडिकेटर है हमारे पास। ये देखिए, हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पे बता दिया था, एक तो वैसे ये सीपीआर की जोन है, दूसरा हमारा यहाँ पे लक्ष्मण रेखा भी बन गई थी, तो हमें पता था कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला। और नीचे मैंने आपको दूसरे उसमें भी बताया कि सपोर्ट ही सपोर्ट भरी पड़ी है नीचे। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़े से टूल्स आपके पास होने चाहिए अच्छे, जो कि आपको पता लगे कि टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है, किस तरीके से चीजें बिहेव कर रही है। यहाँ पे आने के बाद हमें पता था कि अच्छा यहाँ पे इसको तोड़ना बहुत ईजी नहीं है ना। बहुत छोटी छोटी चीजों से पैसे बनते हैं, लोग हाई फाई सीखने के अंदर परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इन सिंपल सिंपल चीजों को आप फॉलो कीजिए, पॉइंट्स तो बन ही जाते हैं। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बोलना ही बंद कर दिया है, इसलिए मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये बोलना चाह रहा था कि इसके डिस्क्रिप्शन में ना साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं जितने भी अपने एनालिसिस देता हूँ, मैं जितने भी अपनी रनिंग कमेंट्री करता हूँ, या जितने भी मैं ट्रेड देख रहा हूँ, वो मैं ट्रेड आपको बताता हूँ, वो सारी की सारी चीजें मेरे ये टेलीग्राम चैनल पे होती है। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल पे वो नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज थोड़ी सी आधी रह जाएगी। अब जब कर ही रहे हो तो उसमें पूरा करते हो ना। देखिए जैसे हमने ये वाला मैं बताया था कि देखिए ये इसके ऊपर हमने लिया है, क्या था रीजन आपको बताया, ट्रेड लिया, और ट्रेड लेके आपको ये भी बताया देखो प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, वो भी उसने बता दिया। तो अगर आप इसके ऊपर नहीं ज्वाइन करेंगे ना तो कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप लर्निंग के लिए डेडिकेटेड हैं, क्योंकि भाई टिप्स मेरे को देनी नहीं आती ना मैं देखता हूँ, अगर आपको लर्निंग के लिए आपकी डेडिकेशन है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा स्टूडेंट ग्रुप भी है, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को आजादी देते हैं कि एक दूसरे के साथ बात कीजिए, अपना एनालिसिस एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, चेक कीजिए। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मम भोले, बाय बाय, जय हिंद।